जब भी हम चाइनीज़ ज़ुबान सीखने की कोशिश करते हैं या चाइनीज़ ज़ुबान सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले बताया जाता है कि HSK में लेवल्स हैं, जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक होता है। तो मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता HSK है क्या, और हमने अगर कोई स्पेसिफिक लेवल करना है, जैसे ग्रेजुएशन के लिए लेवल 4 है, तो ये क्यों रिक्वायरमेंट है लेवल 4 की, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या इसकी रीज़न है कि हमने क्यों लेवल्स करने होते हैं। ये HSK जो है हानी शेपिंग खाशिर है, जो कि चाइनीज़ प्रोफिशेंसी का देखने के लिए कि आपका लेवल कितना है चाइनीज़ ज़ुबान का, उसके लिए इन्होंने चाइनीज़ ने एक पेपर दिया हुआ है जिसे हम HSK कहते हैं। अब देखा जाए कि HSK 1 2 3 4 इन लेवल्स का क्या मतलब है। HSK 1 का मतलब ये है कि अगर आपने HSK 1 पास कर लिया तो इसका ये मतलब है कि आपका जो लेवल है वो चाइनीज़ का जो बच्चा है मिडल 8वीं क्लास तक का उसके बराबर है। अगर आपने HSK 2 पास किया है तो उसका मतलब ये है कि आपका और एक चाइनीज़ का मैट्रिक का जो बच्चा है उसका लेवल आलमोस्ट सेम है। अगर आप लेवल 3 पास करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपका और एक चाइनीज़ इंटरमीडिएट बच्चे का लेवल आपका सेम है। फिर बात आती है ग्रेजुएशन की, और अगर आपने लेवल 4 पास किया हुआ है तो आपका और एक ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उसका लेवल सेम है। इस वजह से जब भी जो बच्चे ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है HSK 4 की होती है। तो इसका ये मतलब है आपका और एक जो चाइनीज़ ग्रेजुएट बच्चा हो रहा है, आप दोनों का लेवल सेम है। इसी तरीके से मास्टर्स वगैरह के लिए HSK 5 का, और जो बाद में आप अगर PhD वगैरह में हैं तो 5 या 6 का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका ये मतलब है कि HSK 6 का कि आपका और एक जो चाइनीज़ एक लोकल पर्सन है उस दोनों का लेवल सेम है। अगर आपने HSK 6 किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जॉब करने में, कम्युनिकेट करने में, जो एक चाइनीज़ एक आम बंदे को जो ज़ुबान आती है, जो उसको अबूर हासिल है चाइनीज़ में, वही आपको भी है। इस वजह से कोई भी यहाँ पे एडमिशन हम जब भी लेते हैं चाइना में तो हमें उन्होंने एक स्केल दिया होता है कि आपने HSK 4 करना है, ग्रेजुएशन के लिए आपने, मास्टर्स वगैरह के लिए HSK 5 करना है, और ये रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आपका कोर्स वर्क जो है वो चाइनीज़ में है तो फिर आपने PhD या मास्टर्स के लिए HSK 5 करना होता है। अगर आपका कोर्स वर्क इंग्लिश में है तो आपने HSK 3 करना होता है पास। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए ये मस्ट होता है कि आपने HSK 4 कंप्लीट करना होता है।